आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इंस्टेंट क्रेडिट लिमिट के बारे में जो आपको कहीं भी ऐड देखने को नहीं मिलेगा। ये लेंडर पार्टनर में आप देख सकते हैं, लेकिन इनका एडवर्टाइजमेंट कहीं नहीं आता है। और ये सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड पे होता है, सिविल रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि इसमें कोई इनकम प्रूफ, कोई स्टेटमेंट नहीं डालना पड़ता है। और फर्स्ट टाइम में आपको अच्छा खासा लिमिट भी मिल जाता है। अगर कम भी मिले तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, क्योंकि इसका अपग्रेड 2 महीना 3 महीने बाद आपको ऑटोमेटिक लिमिट अपग्रेड होता रहता है। जैसे अभी 20,000 है तो 40,000 भी हो सकता है, सीधा डबल होता है। तो ये एप्लीकेशन लोन एप्स और क्रेडिट कार्ड दोनों को अगर देखा जाए तो दोनों मिक्स है। इसमें क्रेडिट लिमिट की तरह काम करते हैं। आप जो पैसा डाल रहे हो, जो EMI डाल रहे हो, उसको निकाल भी सकते हो। और एक तरह से लोन भी है जो आपको हर महीने का EMI में पे करना है। अगर आप 10,000 निकाल रहे हो तो उसका भी कम से कम 3 EMI बनाना पड़ेगा। 1 लाख भी निकालोगे तो आपको 3 महीने से लेकर आपको 36 महीने तक EMI का ऑप्शन मिलेगा। और सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। और इसमें कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, सिविल लेकिन अच्छा होना चाहिए। अभी आप देख रहे हो बहुत सारे क्रेडिट लिमिट है तो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, रिंग का भी बहुत लोगों का पैसा नहीं निकल रहा है। तो इसलिए मैंने ये एप्लीकेशन का आज रिव्यू करने वाला हूँ और टोटल डिटेल्स बताने वाला हूँ इसमें क्या क्या लगने वाला है। और बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है मेरे हिसाब से। तो सभी लोन ऐप्स और जितने भी क्रेडिट लाइन है उन सबसे टॉप नंबर पे ही आता है। और इनका कहीं एडवर्टाइज देते ही नहीं, क्योंकि इनको लिमिटेड कस्टमर चाहिए जो अच्छे हो, जेन्युइन हो, भरने वाले हो, सिविल अच्छा हो। यहाँ पे अप्रूवल मिले तब तक ही अच्छा है। अगर अप्रूवल नहीं मिलेगा जिसको, उसके लिए तो बुराई है कि हमको अप्रूवल नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे अप्रूवल मिलता है, सिविल अच्छा होना चाहिए, इंक्वायरी कम होना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे 75,000 फर्स्ट टाइम ही लिमिट मिला था, क्योंकि इनका इंक्वायरी नहीं है और डायरेक्टली लिमिट मिल जाता है। और 75,000 को मुश्किल से 3 EMI भरे हैं, उसके बाद इनका अपग्रेड हो गया 1,25,000 तक लिमिट। अब इसको मैं अपग्रेड कर देता हूँ ताकि हमारा जो 75,000 के हिसाब से हम काम कर रहे थे, पैसा निकाल रहे थे और EMI भर रहे थे, वो हम 1,25,000 पे कर रहे हैं। और 17% 16.99 का परसेंटेज, बहुत ही अच्छा ब्याज है। और इसको आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप 1,25,000 का लिमिट बना सकते हैं। और इसमें से भी पैसा निकाल सकते हैं, पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। और जो आप EMI भर रहे हो, अगर जो भी आपका लिमिट एक तरह से स्टोर हो रहा है, वो आप दोबारा निकाल भी सकते हो। और निकालने के लिए भी आपको एक क्रेडिट लिमिट की तरह निकालना है और उसको डायरेक्टली 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ इस तरीके से आप डायरेक्ट EMI में कन्वर्ट होगा। और देखिए अभी जो 75,000 का लिमिट दिखा रहा था, अभी हमारा ये हो गया टोटल लिमिट 1,25,000। इसमें यूटिलाइज हमने जो स्टार्टिंग में 75,000 में से निकाला था वो 63,660 रुपया लिमिट जो है यूज किया हुआ है। और अवेलेबल लिमिट हो गया है 61,000। अब चाहे तो हम इसको भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अपग्रेड हो गया है। 75,000 पहले से निकाला था और कुछ समय ने EMI पे किया था 2-3 महीने। तो अभी हम 61,140 रुपया फिर से विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि अभी लिमिट अपग्रेड हो गया तो लिमिट बढ़ गया है। और ये चीज़ें मैं सारे बताऊंगा। पहले आप एप्लीकेशन का जो भी सिस्टम है वो समझ लीजिए, उसके बाद आपको टोटल चीज़ें आगे चल के प्रोसेस में जान नहीं है। 2-3 स्टेप है, वो आप फटाफट कर सकते हो, लेकिन आपको समझना है किस तरह से काम करता है। वैसे आपको अच्छा लगे तब आप अप्लाई कर सकते हो। ये हम 61,100 का विड्रॉ कर रहा हूँ, जिसमें आप EMI देख सकते हैं 24 महीने, 21 महीने और कस्टम पे भी करके 24 महीने से ऊपर नहीं देगा। इस तरह से आपको EMI डिटेल कुछ दिखेगा। और इंस्टेंट ट्रांसफर होता है, वो भी मैं लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। और देखिए इस तरह से कुछ डिटेल आएगा, इसमें आप देख सकते हैं इंश्योरेंस का 865 और कुछ प्रोसेसिंग फीस है। और ब्रोकन पीरियड चार्ज जो 1 महीने बाद आता है उसका एक्स्ट्रा लग रहा है। और एनुअल परसेंटेज रेट जो है APR में दिया है 22.98 और 17% फ्लैट में पड़ेगा। तो इस तरीके से। और 57,000 करके कुछ खाते में आने वाला है, 57,967 रुपीज़। 61,100 में से कट के आएगा 57,697 रुपया। और तुरंत ट्रांसफर हो जाता है इंस्टेंटली। 1 सेकंड इधर होगा और तुरंत उधर आपके खाते में मैसेज आ जाता है। तो चलिए मैं लाइव प्रूफ आपको दिखाता हूँ दूसरे कस्टमर का, क्योंकि इनको निकालना नहीं है, सिर्फ ये डैशबोर्ड है और आपको दिखा रहा हूँ। बाकी मैं दूसरे जो कस्टमर है उनका भी मैं लिमिट दिखा देता हूँ, उनका भी अपग्रेड हो रहा है, तो उनका भी मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ कैसे निकालना है पैसा और क्या क्या चीज़ें इसमें है। तो देखिए इनको शुरुआती में स्टार्टिंग में 20,000 का लिमिट मिला था, लेकिन अभी इनका नीचे स्पेशल अपग्रेड करके 40,000 पे आ रहा है। कि मतलब आप अपने 20,000 को डबल कीजिए, 40,000 का अपग्रेड कीजिए, ताकि आपका लिमिट जो है टोटल 40,000 हो जाएगा। फिर से आप पैसा निकाल सकते हो, क्योंकि 20,000 जो आपको दिया था वो तो आप निकाल चुके हो। अब फिर से आपका अपग्रेड हो गया, 2 महीने 3 महीने भरने के बाद अपग्रेड हो जाता है। इसको भी हम अपग्रेड करेंगे और इसका हम प्रोसेस करके दिखाएंगे कि विड्रॉ कितने सेकंड में हो जाता है। और देखिए हमने 40,000 का, इसको भी मैं अपग्रेड कर दूंगा ताकि हमारा लिमिट हो जाए। और इनका इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा है, 33% है, लेकिन ये इफेक्टिव होता है। फ्लैट में आप देखेंगे तो आपको 20 के आसपास में पड़ेगा, 18, 19, 20 ऐसा ही। तो देखिए अभी 40,000 का हम अपग्रेड कर रहे हैं। फिर से एक 40,000 का आपको एग्रीमेंट टाइप का आएगा, उसको आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब लिए थे तो 20,000 का हुआ था, तो 20,000 का हमने एग्रीमेंट साइन किया था। अब आपको 40,000 का एग्रीमेंट भेजेगा, उसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। कुछ साइन वाइन करना है, एक्सेप्ट करके, और उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आज आप एग्रीमेंट डाउनलोड करके आप एक बार रीड भी कर सकते हैं। 5 साल के लिए इसका वैलिडिटी है और 5 साल तक आपको लिमिट अपग्रेड होता रहेगा, मैक्सिमम 5 लाख तक है। आपको अपने डैशबोर्ड पे आ जाना है। उसके बाद आपको डैशबोर्ड आपको इस तरह से दिखेगा। 40,000 का लिमिट दिखेगा, जिसमें आपने यूज लिमिट किया हुआ है 13,000 14,000 के लगभग में, और अवेलेबल है 26,000 रुपये और आप विड्रॉ कर सकते हैं। इंस्टेंटली आपके खाते में ट्रांसफर हो जाता है। तो 26,000 रुपये का हम अगर EMI कैलकुलेशन देखना है तो आपको यहाँ पे 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग EMI आएगा। और आप उसके हिसाब से आइडिया लगा सकते हो कितने रुपये में कितना आने वाला है। ये 12 महीने का EMI है, 3 महीने का भी है, वो सब ऊपर लिस्ट आपको दिख जाएगा। तो इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। मैक्सिमम 26,000 और मिनिमम 10,000 निकाल सकते हैं। तो कुछ पैसा हम निकाल के भी देखेंगे कितना रुपया क्या लगने वाला है। 26,000 में से हम 20,000 रुपया विड्रॉ करने वाले हैं, जो आप देख सकते हैं ऊपर। 3 मंथ के लिए लेंगे तो आपको 7,000 का EMI है, मतलब 3 महीने में 21,000 रुपया भरना है आपको। और खाते में आपको आ जाएगा 700 कुछ रुपया कटने के बाद चला आता है, मतलब थोड़ा सा ही 750 के आसपास में 20,000 में कट होगा। और आपको भरना है 3 महीने में 21,000 रुपये, इसके अलावा कोई चार्जेस नहीं है। तो 20,000 रुपये हम निकालेंगे सिर्फ 3 महीने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बस नेक्स्ट करना है, एक क्लिक करना है और उसके बाद कोई प्रोसेस नहीं है। नेक्स्ट करेंगे तुरंत आपके इंस्टेंटली 1 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे रिफ्रेश होता है, वहाँ पे पैसा चला आता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से अपना ढोल बजता है। उसके बाद तुरंत ही बजाते थे कैश आउट, मतलब आपका पैसा जा रहा है आपके अकाउंट में। और तुरंत यहाँ पे सक्सेसफुली का मैसेज आता है। आप अकाउंट चेक करेंगे, आपका पैसा आपके खाते में चला जाएगा 19,754 रुपया। तो 20,000 में 3 महीने में आपको डिटेल ये है। अब बताते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। आपको अपने प्ले स्टोर से प्रियो डाउनलोड कर लेना है, जो एप्लीकेशन का नाम है, और यहीं से आपको आगे स्टार्ट करना है अपना जर्नी।
और यहाँ पे जैसे ही आप ओपन करेंगे इंस्टॉल करके, तो आपको नंबर अपना जो भी नंबर है, जो कभी लोन लिए हैं वो नंबर डाल सकते हैं, आधार कार्ड में जो नंबर लिंक है वो नंबर डाल सकते हैं। आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे एक ओटीपी आएगा, वो आपको रजिस्टर करने के बाद कंटिन्यू पे फिर से क्लिक कर देना है। बाद आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा और इसमें ज़्यादा कोई प्रोसेस नहीं है। 3 परमिशन देना है, जो लोकेशन और कैमरा और आपका SMS है, जिसमें आपको लोकेशन तो सारे एप्लीकेशन में देना है और कैमरा एक सेल्फी के लिए लेते हैं और SMS एक ओटीपी के लिए लेते हैं। और सिर्फ 3 प्रोसेस भी करना है, वो मैं आगे आपको बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे पहले डैशबोर्ड खुल जाएगा, जिसमें आपको सिंपली से नाम डालना है जो पैन कार्ड पे है और डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर आपका पैन कार्ड नंबर और आप जो एड्रेस पे उसका पिन कोड और ईमेल आईडी, बस 4-5 स्टेप डालना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। इस पर आपको सैलरी क्लिक करना है और यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट में इनकी कंपनी है, कोई एक कंपनी सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे सैलरी में डाल देना है आपको 35,000 प्लस डालना है, ताकि आपका अप्रूवल मिल जाए। और सैलरी डालना है, सेल्फ एम्प्लॉय डालेंगे तो कैंसिल हो सकता है, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट लगने वाला नहीं है, तो आप बिंदास डाल सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करना है और इस तरह से पेज एक बार रिफ्रेश होगा और प्रोसेसिंग करने के बाद 1 से 2 मिनट में आपको अप्रूवल यहाँ पे दिख जाएगा। तो अप्रूवल आने के बाद आपको सिंपली 3 स्टेप पूरा करना है, जिसमें एक ऑटो डेबिट करना पड़ता है, जो ऑटोमेटिक आपका EMI डिडक्शन हो जाए, और दूसरा आपका एक आधार KYC और सेल्फी लेते हैं, और तीसरा आपका ई मंडेट कंप्लीट करने के बाद आप पैसा इंस्टेंटली विड्रॉ कर सकते हैं।